हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। आज मैं रिमाइंडर के रिलेटेड और कैलकुलेशन वाइज एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको कंप्लीट करूंगा और रिमाइंडर के आज चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जितने भी रिमाइंडर का और बाकी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट आज करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। देखिए कि 17 का पावर 200 है, उसको डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। 9 का पावर 19 प्लस 6 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। और 19 का पावर 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि 2 प्लस 1 का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूँ, होल स्क्वायर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आता है। मैं जब भी आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा तो पहला होता है पहला वाला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला दूसरा वाला फिर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह आप किसी का भी पावर कीजिएगा तो जो पहला वाला नंबर है वो सब में आएगा और जो लास्ट वाला नंबर जो है उसका पावर ये वाला आएगा और उसमें ये फर्स्ट वाला नंबर नहीं आता है, सब में मल्टीप्लाई रहेगा। ये 2 जो है सब में मल्टीप्लाई रहेगा, सिर्फ इसका जो पावर वाला जो नंबर रहेगा उसमें मल्टीप्लाई नहीं रहता है। इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप एकदम चुटकी में कुछ सेकेंड के अंदर बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ देखिए 17 का पावर 200 है। ओके, डिवाइड किससे करना है 18 से, तो आप 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1 का पावर 200 लिख सकते हैं। अब इसको जब आप 200 का फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो सब में 18 आएगा, यानी सब 18 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ लास्ट का जो 1 का जो पावर आएगा 200 वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 1 बाकी सब तो डिवाइड हो गया, जो बाकी जो बच गया जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वही तो रिमाइंडर बचता है ना, जो डिवाइड नहीं हो पाता है। तो 1 का पावर 200 कितना होगा, 1 को 200 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, उसको 1 ही आएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 9 का पावर 19 प्लस 6 को 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ देखिए पहले से 6 दिया हुआ है तो 6 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 6 को हम लोग साइड कर दिए। ओके, 6 तो डिवाइड 8 से होगा नहीं। अब यहाँ पर 19 में से देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। 9 का पावर 19 में से तो 9 को क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 8 प्लस 1 का पावर 19 लिख सकते हैं। यानी जिससे डिवाइड करना है उसको आपको देखना है उससे माइनस करके या आप आ रहा है कि नहीं, या उससे प्लस करके 1 प्लस करके आप आ रहा है कि नहीं, या 1 माइनस। जैसे यहाँ पर 18 था तो 17 को हम देखेंगे 18 माइनस 1 या 18 प्लस 1 करके 17 आ पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर 9 है तो हम लोग क्या देखेंगे 8 को प्लस 1 करके 9 ला पा रहे हैं या माइनस 1 करके। यहाँ पर प्लस 1 करके हम लोग ला पा रहे हैं, तो इसका भी जब फॉर्मूला आप लोग करेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, तो सब फॉर्मूला में क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। 18 सिर्फ एक नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो 1 का पावर 19। 1 का पावर 19 का क्या होगा, तो बाकी सब तो 18 से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 का पावर 19 ही डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 1 का पावर 19 मतलब कितना होगा 1। यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ से कितना बचा था रिमाइंडर 6, यहाँ से रिमाइंडर कितना वो आया 1, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया हम लोग का 7, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का 7 आ गया। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें चलते हैं। अब 19 दिया हुआ है 20 से डिवाइड करना है तो 20 को आप लिख सकते हैं 19 का फॉर्म में 1 प्लस या माइनस करके, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। इसको हम लोग 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, तो जब 20 माइनस आप 1 लिख सकते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, जब सब में 20 आएगा सिर्फ लास्ट में 100 का पावर जो 1 आएगा उसका आप उसमें 20 नहीं रहेगा, तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, यानी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप इजिली आप लोग सोल्व कर सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, अभी बताने का जरूरत पड़ रहा है, मैं इसको जब क्यूब में बताऊंगा फॉर्मूला के साथ तब मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा इसको कॉन्सेप्ट का। अभी सिर्फ इतना इसका फॉर्मूला सिर्फ जान के रखिए कि रिमाइंडर में आप लोग को यूज पड़े, रिमाइंडर को आप लोग समझ पाए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या होता है, अगर पावर जो है दो नंबर है, दोनों का पावर क्यूब है या कुछ भी सेम पावर है, तो उसका प्लस, अगर बीच में प्लस का साइन है तो एक उसका दोनों का नंबर का प्लस उसका एक क्या होता है, मल्टीप्लाई में रहता है। ओके, और अगर माइनस में है तो दोनों का माइनस वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। ओके, यानी अगर 7 का पावर आपको क्यूब है और 3 का पावर क्यूब है, यानी इससे जो नंबर आएगा तो एक जो नंबर आएगा उसमें क्या रहेगा, ये दोनों का माइनस कितना होगा, 4, यानी वो 4 से मल्टीपल रहेगा, यानी ये 4 से डिविजिबल होगा। मल्टीप्लाई है, 4 से मल्टीप्लाई है मतलब क्या है, 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट को लेकर आप मिला सकते हैं, तो 4 पार्ट में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर कुछ भी पावर दिया हुआ है सेम पावर, ये दोनों का प्लस क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों का प्लस से वो डिवाइड होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा। अगर माइनस दिया हुआ तो ये दोनों का माइनस उससे डिवाइड होगा। ओके, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में लेता हूं, देखिए 41 का पावर 43, 43 का पावर 43, 41 का पावर 41, 43 का पावर 41। बोल रहा है कि दोनों नंबर, एक ऐसा नंबर बताओ जो ये भी डिवाइड हो पाए ये भी डिवाइड हो पाए, ऐसा नंबर बताओ। तो आप देखिए दोनों का पावर सेम है, तो ये दोनों का प्लस से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये भी ये इससे ये क्या होगा, ये इससे डिवाइड होगा दोनों प्लस से। और ये देखिए दोनों पावर सेम है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों का बीच में प्लस का साइन है, तो ये दोनों का प्लस से भी क्या होगा, ये भी डिवाइड होगा, यानी दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा, तो 41 प्लस 43 से वो डिवाइड होना ही होना है। ओके, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का पावर 5 प्लस 21 का पावर 5। बोल रहा है कि 19 का पावर 5 प्लस 21 का पावर 5 ये किससे डिविजिबल होगा, यानी कौन सा ऐसा नंबर है, या ऑप्शन में दे देगा, आपको पूछेगा कि किससे डिवाइड है, या तो डायरेक्ट पूछ देगा कि किससे डिविजिबल है। ओके, ऑप्शन आपको दे देगा, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दे देता है। ओके, तो आपको क्या देखना है कि 19 का पावर और 21 का पावर दोनों का पावर सेम है, यानी ये दोनों का प्लस से ये डिवाइड होगा, यानी 19 प्लस 21 से ये डिवाइड होगा, तो दोनों का प्लस करने पे कितना आएगा, 40, यानी ये क्या होगा, 40 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, यानी जिससे जिससे ये डिवाइड होगा उससे उससे ये भी डिवाइड होगा, यानी ये 40 से डिवाइड है। और अगर कोई नंबर ऑप्शन में दिया रहे तो आप बता सकते हैं कि ये इससे डिवाइड है। ओके, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप लोग इजिली सोल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग इजिली कुछ सेकंड के अंदर में आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजिली दे पाएंगे। ओके, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन दे या सम निकालने दे, आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन के सम को, किसी भी क्वेश्चन के रिमाइंडर क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट नए कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन के साथ, और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जो आप लोग इजीली कुछ सेकंड के अंदर, कुछ लाइन के अंदर आप लोग लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आप कम टाइम में उस सारी चीजों को आंसर दे पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।